हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम। बैरकपुर सीनेट पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 10 के विषय हिंदी सहायक पुस्तिका के पाठ 1, जिसके शीर्षक का नाम है तीसरी कसम, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, इस कहानी का अध्ययन करेंगे। आज हम सभी फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म जीवन से संक्षिप्त परिचित हो जाते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। उस समय वह पूर्णिया जिले में था, लेकिन अब यह अररिया जिले में पड़ता है। शिक्षा। फणीश्वर नाथ रेणु की शिक्षा भारत और नेपाल में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज तथा अररिया में पूरी करने के बाद उन्होंने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विश्वविद्यालय से कोइराला परिवार में रहकर की। फणीश्वर नाथ ने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सन 1942 में की, जिसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। योगदान। फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ावों व संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने अनेक राजनीतिक व सामाजिक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई तथा 1950 में नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में नेपाली जनता को दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भी अपना योगदान दिया। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। सन 1953 में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए और उन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में मौलिक रचनाएं प्रस्तुत की। तीसरी कसम पर इसी नाम से राज कपूर और वहीदा रहमान की मुख्य भूमिका में प्रसिद्ध फिल्म बनी, जिसे बासु भट्टाचार्य ने निर्देशित किया और सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र इसके निर्माता थे। यह फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है। हीरामन और हीराबाई की इस प्रेम कथा ने प्रेम का एक अद्भुत महाकाव्यात्मक दुखांत कसक से भरा आख्यान सा रचा, जो आज भी पाठकों और दर्शकों को लुभाता है। इनकी रचनाएं हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार व विचारक हैं। उन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी गद्य साहित्य की श्रीवृद्धि की है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: उपन्यास मैला आंचल, परती परी कथा, दीर्घतपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति। कहानी संग्रह है ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की। संस्मरण है ऋणजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पर्व और रिपोतार्ज है नेपाली क्रांति कथा। रेणु रचनावली है 5 खंडों में समय। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं मारे गए गुलफाम यानी तीसरी कसम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंच लाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस, संवदिया। साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार रेणु जी का बहुत चर्चित आंचलिक उपन्यास सन 1954 में हुआ। इस उपन्यास में न केवल हिंदी उपन्यासों को एक नई दिशा दी है, बल्कि इसी उपन्यास से हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श प्रारंभ हुआ। आंचलिकता की इस अवधारणा ने
उपन्यासों और कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृत और वहाँ के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोकसभा और लोकनायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज और नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है, इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ से शस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी है। स्वतंत्र भारत में उनकी रचनाएं विकास को शहर केंद्रित बनाने वालों का ध्यान अंचल के समस्याओं की ओर खींचती है। वे अपनी गहरी मानवीय संवेदनाओं के कारण अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा भोगते से लगते हैं। उनकी इस संवेदनशीलता के साथ यह विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त मनुष्य में अपने जीवन दशा को बदल लेने की शक्ति भी है। उनकी भाषा शैली, फणीश्वर नाथ रेणु जी की भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। इनकी भाषा में तद्भव शब्दों के साथ बिहार के पूर्णिया, सहरसा, अररिया जिलों के ग्रामीण अंचल में बोले जाने वाले आंचलिक शब्दों की अधिकता है। उनकी भाषा प्रसाद गुणयुक्त, सरल, सहज तथा मार्मिक है। उनका वाक्य विन्यास सरल, संक्षिप्त और रोचक है। वाक्य विन्यास आंचलिक प्रभाव से अछूता नहीं है। उनके संवाद पात्रानुकूल, रोचक तथा कथा को गति प्रदान करने वाले हैं। भाषा की बनावट में आंचलिकता के प्रदर्शन के लिए उन्होंने अपने भाषा में आंचलिक लोकोक्तियां एवं मुहावरे, सूक्तियों का खुलकर प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी भाषा के संप्रेषणीयता का ध्यान में रखते हुए शैलियों यथावर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, प्रतीकात्मक, भावनात्मक, चित्रात्मक आदि का प्रयोग किया है। उन्होंने आंचलिक बिंबों को अपनी भाषा में प्रमुखता दी है। कुल मिलाकर उनकी रचनाएं इस अवधारणा को पुष्ट करती है कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। सम्मान। अपने प्रथम उपन्यास मैला आंचल के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु का कथा शिल्प विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ग्रांट से प्रकाशित सन 1990 लेखक रेणु साह के नाम से हुआ था। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल सन 1977 को पटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार इनके जीवन से हम परिचित हो जाते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।